Good morning students, how are you? Welcome to NCERT Maths Class 10, Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables, Part 2, Introduction. Yesterday, we started linear equation in two variables and knew the general form of linear equation in two variables and knew that the graphical representation of linear equations in two variables are two straight lines considered together. Today we discuss about consistent and inconsistent pair of linear equations. What are consistent pair of linear equations? Consistent pair of linear equations क्या होता है स्टूडेंट्स? A system of two linear equations in two variables is said to be consistent if it has at least one solution. यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन होता है तब हम उसको कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है. मीन्स दे शुड हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables which has no solution is called an inconsistent pair of linear equations. Means यदि pair of linear equations in two variables का कोई भी solution नहीं होता है, means no solution होता है, तब कहते हैं कि वो pair of linear equations जो है inconsistent है. वो inconsistent pair of linear equations कहलाता है यदि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. एक और होता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस. सच अ पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन्स कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्विवेलेंट होता है, मीन्स कि इक्वल होता है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस मीन्स इक्वल इक्वेशंस, तब जो है उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, ढेर सारा सॉल्यूशंस होता है, डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होता है. तो वैसे पेयर को हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं. डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें x के वैल्यू पर डिपेंड करता है y का वैल्यू. x का वैल्यू कुछ होता है तो y का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होता है. x का वैल्यू कुछ और होता है तो y का वैल्यू भी कुछ और होता है. मतलब x के वैल्यू पर y का वैल्यू डिपेंड करता है या y के वैल्यू पर x का वैल्यू डिपेंड करता है. तो सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. And you have to remember that dependent pair of linear equations is always consistent. ये भी consistent होते हैं क्योंकि इनके कम से कम एक solution तो होते हैं, मतलब इनके तो infinitely many solutions होते हैं. तो consistent होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम एक solution होना चाहिए. Now we will see the behavior of lines representing a pair of linear equations in two variables and the existence of solutions through three different examples. अब जो है हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे कि लाइन का बिहेवियर क्या है, लाइन के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइन. एग्जाम्पल नंबर 1, अखिला गोज़ टू अ फेयर विथ ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला. 20 रुपीज़ के साथ अखिला जो है फेयर जाती है और वो राइड करना चाहती है जाइंट व्हील पर और हुपला गेम भी खेलना चाहती है.
अब कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। कंडीशन है कि जितना टाइम्स वो हुपला खेलती है वो राइड का हाफ होता है, हाफ टाइम्स। जितना टाइम्स वो राइड करती है उसका हाफ टाइम्स वो हुपला खेलती है। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अब यहाँ पर ईच राइड का कॉस्ट है ₹3 एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला के गेम का कॉस्ट है ₹4। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितना टाइम्स वो राइड चढ़ी और कितना टाइम्स वो हुपला खेली। राइड का कॉस्ट है 3 और हुपला का कॉस्ट है ₹4 और उसके पास टोटल ₹20 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ राइड्स टेकन बाय अखिला बी x एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बी y। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y = हाफ x, क्योंकि y जो है हुपला खेलती है, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला से प्लेड इज y एंड राइड इज x, नंबर ऑफ राइड्स भी x। तो हुपला जो है राइड का हाफ करती है, तो इसका मतलब हुआ पहला इक्वेशन बना y = हाफ x डेट इज x - 2y = 0। इस इक्वेशन को अगर सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2y = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि उसके पास ₹20 है। तो अगर तो हुपला y खेलती है और x राइड चढ़ती है तो राइड का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, ₹3। तो 3x प्लस हुपला का कॉस्ट है ₹4, तो प्लस 4y, y टाइम्स हुपला खेलती है तो 4y हो गया उसका कॉस्ट, और x टाइम्स राइड चढ़ती है तो उसका कॉस्ट हो गया 3x, क्योंकि 1 राइड का कॉस्ट है ₹3। तो 3x + 4y = 20, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। लेट अस रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। फॉर दिस वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच इक्वेशन। इसके लिए कम से कम हर इक्वेशन के लिए हमको 2 सॉल्यूशन चाहिए। वी गिव दीज सॉल्यूशंस इन टेबल 3.1। देखिए टेबल 3.1 में इक्वेशन 1 के लिए ये टेबल है। x = 0 अगर लेते हैं तो y = भी क्या हो जाता है, 0 होता है। x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो y = भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और x = अगर 2 डालते हैं तो y = क्या होता है, 1। ठीक है, क्योंकि y = यहाँ x/2 है, तो x = 0 डाले तो y = क्या हो गया, 0/2 = 0 हो गया स्टूडेंट्स। और x = 2 डाले तो y = x/2 मतलब 2/2 = 1। इस ढंग से एक टेबल मिल गया x और y का 2 वैल्यू। उसी ढंग से इक्वेशन सेकेंड जो है 3x + 4y = 20 है। इसका मतलब हुआ कि y = हो गया 20 - 3x/4। y का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 20 - 3x, 3x उधर जाएगा और डिवाइडेड बाई 4। तो अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 20/4 हो गया 5। अगर x का वैल्यू 20/3 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 0। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 2। x का वैल्यू 4 इसमें डालेंगे तो y का वैल्यू 20 - 12/4 हो जाएगा = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 डैट there are infinitely many solutions of each linear equation, so each of you can choose any 2 values which may be the ones we have chosen। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू 2 वैल्यूज चूज कर सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकता है। कैन यू गेस वाई वी हैव चूजन x = 0 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड इन द सेकेंड इक्वेशन x = 0 क्यों चूज किए हैं? When one of the variable is 0, the equation reduces to a linear equation in one variable।
जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, इक्वेशन रिड्यूस हो गया, विच कैन बी सोल्व इजीली, जिसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट 4y इक्वल टू 20 डेट इज y इक्वल टू 5। सिमिलरली पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट 3x इक्वल टू 20 that is x equal to 20/3, but as 20/3 is not an integer it will not be easy to plot exactly on the graph paper। लेकिन 20/3 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करना एग्जैक्टली इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंटीजरल नंबर है नहीं है, ये पॉइंट में नंबर आएगा, फ्रैक्शन है 20/3। सो वी चूज y इक्वल टू 2 which gives x equal to 4 which is an integral value। 4 क्या है? एक इंटीजर है, तो 4 को प्लॉट करना आसान है। प्लॉट द पॉइंट्स a 0 0 b 2 1 and p 0 5 q 4 2 corresponding to the solution in table 3.1। ये सब पॉइंट्स को 3.1 के टेबल में जो आया उसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं। नाउ ड्रा द लाइंस ए बी एंड पी क्यू रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 एज सोन इन फिगर 3.2। देखिए एक लाइन आया स्टूडेंट्स ये, और ये दूसरा लाइन आया ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 का इक्वेशन ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन, और ये जो ग्राफ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का ग्राफ है। ठीक है, तो इन फिगर 3.2 मतलब इन दिस फिगर ऑब्जर्व डैट द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स 4 2। देखिए दोनों जो लाइन है, दोनों इक्वेशन के लिए जो दो लाइन ड्रॉ किए हैं, जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स? 4 2। देखिए एक्स एक्सिस पर 4 है, एब्सिसा इसका 4 है और ऑर्डिनेट 2 है, तो ये मतलब ये पॉइंट 4 2 है। ठीक है, अब इस 4 2 का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? Let us verify algebraically that x equal to 4, y equal to 2 is a solution of the given pair of equations। अब देखते हैं कि x equal to 4 और y equal to 2 क्या इस given pair of equation का solution है, क्योंकि 4 और 2 पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन। तो सब्स्टिट्यूट करके हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच इक्वेशन वी गेट 4 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 20। मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है स्टूडेंट दोनों इक्वेशन में, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0 में भी और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये जो दोनों इक्वेशन है दोनों में अगर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 डालते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है। सो वी हैव वेरीफाइड डैट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है। Since 4 2 is the only common point on both the lines, there is one and only one solution for this pair of linear equations in two variables। और चूँकि 4 और 2 एकमात्र कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का स्टूडेंट्स, दोनों लाइंस का एकमात्र कॉमन पॉइंट है 4 और 2, यहीं पर दोनों लाइन ज्वाइन करता है। इसलिए जो है इस दोनों इक्वेशन का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है जो है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट एग्जांपल का ग्राफ स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन आया, अभी देखें 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। हर फ्रेंड्स Sonali saw a new variety of pencils and erasers with Romila and she bought 4 pencils and 6 erasers
of the same kind for rupees 18. Represent this situation algebraically and graphically. Let us denote the cost of one pencil by rupee X and one eraser by rupee Y. Then the algebraic expression is given by the following equations. तो हम algebraic equations एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन को इसको इक्वेशन से सोल्व कर दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। 2x + 3y = 9, क्योंकि जो रोमिला जो है 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स खरीदी है 9 रुपीज़ के लिए, है ना। तो अगर पेंसिल्स को कॉस्ट x रुपीज़ और इरेजर का y रुपीज़ मानेंगे तो 2 पेंसिल्स का 2x हो गया और 3 इरेजर्स का 3y हो गया। तो 2x + 3y = रुपीज़ 9, क्योंकि रोमिला कितना खर्च की, रुपीज़ 9, है ना। अब उसका फ्रेंड जो है कैसे खरीदी, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स खरीदी रुपीज़ 18 के लिए। तो वो हो गया, इसके लिए इक्वेशन क्या बन गया स्टूडेंट्स, 4x + 6y = 18। आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन, दैट इज वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। तब दोनों इक्वेशन का 2 सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड करते हैं इस टेबल में। दीज सॉल्यूशंस आर गिवन इन दिस टेबल। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, x = अगर 0 लेते हैं तो y = क्या होता है, 9 - 2x/3 = 3। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये 0 हो गया। 9 - 0/3 मतलब 9/3 = 3, और x = 4.5 लेते हैं स्टूडेंट्स तो y = आ जाता है 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18। इसके लिए अगर x = 0 लेते हैं तो y = आता है 18 - 4x/6 = 3 आएगा। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, और x का वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो हमको x और y का दोनों इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन मिल गया। नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स इन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइंस। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं। जैसे पहले इक्वेशन के लिए 0.3 को प्लॉट कर दिए, और 4.50 को प्लॉट कर दिए। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो हो गया आपका 2x + 3y = 9 का ये इक्वेशन हो गया, ये लाइन हो गया, ग्राफ लाइन। उस ढंग से दूसरे इक्वेशन के लिए भी x = 0 और y = 3। देखिए 0, 3 यही पॉइंट है स्टूडेंट्स, और 3, 1 ये पॉइंट है। x = 3, y = 1 ये पॉइंट है। तो इसका भी जो ग्राफ खींचे ये लाइन आया, 4x + 6y = 18 का ग्राफ है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, वी फाइंड डैट बोथ द लाइन्स कोइंसाइड। अब दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट्स, एक ही ये कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत सारा कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, कोई एक जगह पर कट नहीं कर रहा है। दोनों लाइन जो है एक के ऊपर एक है, मतलब इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, दैट इज वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट है। क्योंकि 2x + 3y = 9 जो है ये इसके बराबर है, 4x + 6y = 18 के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x क्या हो गया, 4x हो गया, और 3y क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18। तो ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इन एग्जाम्पल 2 फिगर 3.3 द सिचुएशन इज ज्योमेट्रिकली shown by a pair of coincident lines. The solution of the equation is given by the common points. From the graph we observe that every point on the line is common सॉल्यूशन टू बोथ द इक्वेशन, क्योंकि हर पॉइंट जो है इस पर कॉमन है स्टूडेंट्स, दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो, और ये हर पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे ये पॉइंट 3, 1 है, 3, 1 भी सॉल्यूशन है। ये पॉइंट 0, 3 है, 0, 3 भी सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब हर पॉइंट इस लाइन पर जो है कोइंसिडेंट लाइन पर वो सॉल्यूशन होगा। जैसे ये पॉइंट है
ये जो पॉइंट है 6 - 1 ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इक्वेशन का मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएगा अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो। सो द इक्वेशन 2x + 3y = 9 and 4x + 6y = 18 have infinitely many solutions. This is because both the equations are equivalent. Now see another example. Example number 3. Two rails are represented by the equations x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. Represent this situation geometrically. Solution. Two solutions of each equations x + 2y - 4 = 0, equation number 1, 2x + 4y - 12 = 0 are given in table 3.3. This is table 3.3. x = 0, y = 2, x = 4 and y = 0. For second equation x = 0 तो y = 3 और x = 6 तो y = 0. अब इसको प्लॉट करते हैं. To represent the equation graphically, we plot the points R02 and S40 to get the lines RS and the points P03 and Q60 to get the lines PQ. This is the equation. देखिए स्टूडेंट्स, we observe in figure 3.4 that the lines do not intersect anywhere, that is they are पैरेलल. देखिए लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. पॉइंट को प्लॉट किए तो 2 लाइन्स हमको मिला है, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं. सो वी हैव सीन सेवरल सिचुएशंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. वी हैव सीन देयर अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस. इन द नेक्स्ट sections we will discuss how these representations can be used to look for solutions of the pair of linear equations. So in example 3 the situation is represented geometrically by 2 parallel lines. Since the lines do not intersect at all, the rails do not cross. लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब रेल्स कभी एक क्रॉस नहीं करता है. दिस ऑल्सो मीन्स डैट द इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन. तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये दोनों इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. मीन्स कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. मीन्स कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. 2x + 4y - 12 = 0 और x + 2y - 4 = 0. ये दोनों इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट पेयर है. मतलब ये दोनों पेयर का, इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. Thus we can summarize. हम लोग क्या समराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? A pair of linear equations in 2 variables has number 1 a unique solution if the graph line intersect at a point. हम क्या समरी निकाल सकते हैं ये तीनों एग्जाम्पल से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन होता है यदि ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर. अगर ग्राफ लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जैसा कि आप एग्जांपल 1 में देखें. नंबर 2, a pair of linear equations in 2 variables has infinitely many solutions if the 2 graph lines coincide. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है स्टूडेंट्स अगर 2 ग्राफ लाइंस कोइंसाइड करता है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन होता है, जैसा कि आप एग्जांपल 2 में देखें. एंड थर्ड, a pair of linear equations in 2 variables has no solution if the 2 graph lines are parallel. कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यदि दोनों लाइन पैरेलल होता है, जैसा कि आप एग्जांपल 3 में देखें स्टूडेंट्स. इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है. आप ग्राफ से भी देख सकते हैं.
तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकली जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे और चेक करना सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है या नो सॉल्यूशंस होता है। उसके बाद जो है हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।